हेलो 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 एंड वेलकम टू डे 5 सेशन। यार तुम सब ना बड़े अच्छे से कर रहे हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ रिवीजन ट्रैक इन कंप्लीट साइंस इन 60 days। हियर योर होस्ट ब्रिजेश अवस्थी इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइज वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ था। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में। अब आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये आते हैं व्हाइट बोर्ड के पास में और देखते हैं आज का हमारा क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टारगेट है। सबसे पहले टारगेट बेस पे ही स्टडी होती है, टारगेट को जानना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों। जैसे ही टारगेट पता चलता है वैसी ही चीजें क्विकली और अच्छे से हो जाती हैं, अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। सो टारगेट फॉर डे 5, किसके लिए टारगेट है? डे 5 का क्या टारगेट है, क्या क्या चीजें हम डे 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा अच्छे से देखना, और जो भी चीजें समझ में नहीं आती तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि सर यहां पर हमें डाउट है, या भैया यहां पर हमें डाउट है, ये चीजें हम नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले किस बारे में बात करनी है हमें? आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? तो हमें अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ लिया, मैग्नेटिक लाइंस भी पढ़ लिया। अब बच्चा पार्टी किसके बारे में पढ़ना है हमें? अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और हमारा सेकेंड टॉपिक क्या होगा आज का? तो आज का हमारा सेकेंड टॉपिक होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ेंगे हम? लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितना डिटेल में समझोगे उतना अच्छा ही होगा और उतने ही अच्छी हम स्कोरिंग कर पाएंगे। और क्या पढ़ना है हमें? और हम पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। हम छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहे हैं ताकि हम ज्यादा आसानी से इजी वे पे सब कुछ कवर कर सकें और अच्छी स्कोरिंग कर सके अपने एग्जाम में। क्योंकि हमारा एटलीस्ट मकसद क्या है? एग्जाम को अच्छे से कवर करना। फिर कुछ डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डायग्राम हैं जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो बच्चों क्या क्या पढ़ना है आज के सेशन में, क्या क्या जरूरी है? तो आज के सेशन में सबसे पहले पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, और कुछ प्रीवियस डायग्राम देखने हैं जो डायग्राम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइज लेट्स एनर्जेटिक अबाउट दिस सेशन। एनर्जी से भरे रहो, एनर्जी के साथ रहो और एनर्जी के साथ इस सेशन को ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ो। जितनी अच्छे से चीजों को कवर अप करोगे उतने अच्छे से चीजें होंगी। आते हैं आज के हम पहले टॉपिक में, जिसका नाम क्या है? क्या लिखा है पहला टॉपिक? अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले ही बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? तुमने एक मैग्नेट लिया, उसको किसी आयरन के पास रखा या दो मैग्नेट्स को आसपास रखा, वो चीजों को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। इसको और डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ कंडक्टर और a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experience a fold या force। क्या लिखेंगे इसको? when a current carrying conductor, अच्छे से देखना बच्चा, when a current carrying conductor placed in magnetic field it experience a force. This force is known as magnetic
फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम दोगे आप लोग? इस फोर्स को नाम दोगे मैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कैन पुश द कंडक्टर अप डाउन लेफ्ट और राइट। ये फोर्स क्या कर सकता है, कैसे करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, दिस फोर्स कैन लिफ्ट द कंडक्टर अप डाउन राइट लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन पे कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अगर डिपेंडिंग ऑन की बात करें तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा? ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सेकेंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किन किन चीजों पे क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर? वही ना, करंट कैरिंग कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जिसपे करंट कैरी हो रहा हो। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो वही ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज magnetic force. This force can lift the conductor up, down, right, left depending on the direction of current and direction of magnetic field. अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है हमें? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये गारंटी है कि जिस बच्चे ने पूरा 60 डेज इसको फॉलो किया, मैं गारंटेड बोलता हूं कि वो स्कोर एबव 95 ही करेगा साइंस में, इससे नीचे नहीं करे। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? दिस हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। क्या करता है ये? दिस रूल help to find direction of force on a current carrying conductor। किसके लिए? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस लॉ का यूज करते हैं। अब ये रूल बताता क्या क्या चीजें हैं, क्या कहता है? तो सबसे पहले बेटा अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे होल्ड करो, कर लिया आपने। अब इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रख दो। ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। तो इसको FBI के रूप में याद कर सकते हैं, FBI। सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रेस ऑल 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। दीज फिंगर शो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली टू ईच अदर। कैसे लिखेंगे इसको? क्या कौन कौन सी फिंगर हमने यूज की? थंब किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर और किसके बारे में मैंने बताया था अभी आप लोगों को? एक 4 फिंगर, या इसको फर्स्ट फिंगर भी कह सकते हैं, इजीली याद कर लोगे आप लोग। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है बताओ जरा? किसको रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट फिंगर?
कौन बताएगा? फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अब बची मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। किसको? डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इन चीजों को देखो, जहां पर तुम फर्स्ट फिंगर को याद कर रहे हो तो वो थंब को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब को। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर को। डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू मिडिल फिंगर। तो याद कैसे करना है इसको? याद करने का तरीका क्या है? एफ बी आई। एफ मीन्स फोर्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स करंट। तो ये तीनों चीजें हमें यहां से पता चल गई। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस चीजें से बताता है। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर एवरी ईयर पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज लिख कर आओ, आप पूरे नंबर यहां पर पाओगे। अब आपका आज का डायग्राम क्या है? डायग्राम ऑफ द डे, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम ऑफ द डे, किस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करोगे आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं मुझे पता होंगे तो मैं कैसे चीजों को कर पाऊंगा। विच डायग्राम यू वांट टू ड्रॉ टुडे? नंबर फर्स्ट, टुडे ड्रॉ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायग्राम। किसके? इसके लिए ड्रॉ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड डायग्राम फॉर दिस। किन किन चीजों के लिए आप डायग्राम ड्रॉ करोगे? सबसे पहली चीज तो किस चीज के लिए ड्रॉ करनी है? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। किसके लिए बेटा? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। दूसरा किसके लिए ड्रॉ करना है? क्योंकि ये वर्किंग जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड एरो किसके लिए ड्रॉ करना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एरो के लिए। आपको मैग्नेटिक फील्ड का एरो पता होना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या सब पता होना चाहिए? तो और पता होना चाहिए करंट डायरेक्शन एरो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। करंट डायरेक्शन एरो बिल्कुल पता होना चाहिए, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। और कौन सा डायग्राम है जो आपको? हैंड शोइंग द थ्री फिंगर्स। किसमें बेटा? हैंड शोइंग द थ्री फिंगर्स। इसको भी बनाना है। हैंड शोइंग द थ्री फिंगर। यार एक तो ये ना गड़बड़ हो जाता है मार्कर से। हैंड शोइंग द थ्री फिंगर्स। अब ये डायग्राम बनाने क्यों है? दी डायग्राम अलोन गिव्स 2 मार्क्स इफ ड्रॉ एग्जैक्टली। ये जो डायग्राम हैं, ये सारे डायग्राम 2 मार्क्स देकर जाते हैं, डायरेक्टली देकर जाते हैं, अगर आप एग्जाम में अच्छे से कर पाते हो तो।
क्लियर है यहां तक? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर एक बार और समझें तो क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? जो थंब है सर वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमें ये डायग्राम बनाने हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्या है आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये क्वेश्चन दे देता है, वो घुमा फिरा के कैसी भी दे। अब क्या क्वेश्चन देता है देखते हैं उसको। इस क्वेश्चन का नाम है ना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्या प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का? किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है? हमारे सबके घरों में इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो कन्वर्ट क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसका काम क्या है? किस प्रिंसिपल पे बेस है ये? चलो लिखते हैं। A current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force. This force caused the coil in the motor to rotate. क्या है? देखो, an electric motor work on the principle किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field experience a force। और उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अब ये फोर्स करता क्या है? तो ये फोर्स क्या करता है? दिस फोर्स कॉज द कॉइल इन मोटर टू रोटेट। ये फोर्स करता क्या है? दिस फोर्स कॉज द कॉइल इन द मोटर टू रोटेट। अब बेटा जैसे ही कॉइल रोटेट होने लगी, अगर ये रोटेट हो रही है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर देती है ये? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है? तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। दिस फोर्स कॉज द कॉइल इन द मोटर टू रोटेट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो चीजें नहीं होंगी। सो राइट, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उन क्वेश्चंस को देखना, होमवर्क देखना और उन चीजों को अच्छे से करना, ताकि चीजें अच्छे से एक्सपीरियंस हो सके। सो गाइस, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? व्हाट डज द थंब रिप्रेजेंट इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्या है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड क्या है? व्हाई डज अ कंडक्टर मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड?
आपका होमवर्क क्या है? रीड एनसीईआरटी पेज नंबर 218 टू 220, ड्रॉ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायग्राम, राइट द मोटर प्रिंसिपल इन योर नोटबुक, सॉल्व इन टेस्ट क्वेश्चन 3 and 4. So congratulations, you have completed your day 5. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get more videos about this plan. So guys, meet me on next day, that is day 6. So guys, thank you very much. All the best for your future and keep study guys. Thank you.